हेलो एंड वेलकम क्लास सिक्स्थ। आज स्टार्टिंग में हम ये एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या दे रखी है, देखो मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक पावर दिखाते हैं ना। क्या करना है हमको, टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प। एक स्टैंड और एक कप लेना है पेपर का, ठीक है, और उसको क्लैम्प की हेल्प से यहाँ पे इसको अटैच कर देना है कप को। Place a magnet inside the cup and cover it with the paper so that magnet is not visible. इसके अंदर एक मैग्नेट रखो और उसको ऊपर से पेपर से कवर कर दो। ये जो ऊपर रखा है इसके अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है। अटैच अ थ्रेड टू क्लिप मेड ऑफ आयरन। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। देखो एक धागा ले लो और उसके एक तरफ तो किसी एक लोहे की क्लिप बांध देते हैं, यहाँ पे एक जो क्लिप दिख रही है, और दूसरा यहाँ बेस के ऊपर चिपका देते हैं या बांध देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब इसको बांधेंगे तो ये ऊपर की तरफ चलाएगा। किस वजह से? ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंट शॉर्ट। इसको मैग्नेट इस थ्रेड का जो लेंथ है उसको कम रखते हैं ताकि यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है, इससे थोड़ी कम दूरी तक पहुँच पाए। तो क्या होगा, वो जो थ्रेड है, धागा है, वो धागा ऊपर की तरफ जैसे कि पतंग उड़ती है उस तरफ से हो जाएगा। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, द क्लिप विल बी रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट। जब हम क्लिप को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं इस कप के पास में, तो वो फिर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है। नीचे से हमने धागे को बांध रखा है स्टैंड के बेस से, और ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन पूरा मैग्नेट तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेट है वो इस क्लिप को, आयरन की क्लिप को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन आयरन क्लिप जो है वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, तो ये एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी पतंग की तरह। दिस इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैप्ट इन पेपर कप ऑन द क्लिप, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है, मैग्नेट की वजह से हो रहा है जो कि हमने पेपर के अंदर रखा था। अब टाइप ऑफ मैग्नेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नेचुरल एंड मैन मेड मैग्नेट्स। मैग्नेट मेड फ्रॉम लेडस्टोन, लोडस्टोन आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। वो मैग्नेट जो लोडस्टोन से बने हुए हैं उनको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। विद द एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स मैग्नेट हैव कम टू यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज, सो दे आर नाउ मेड आर्टिफिशियली। तो जैसे जैसे हमने पता लगाया कि मैग्नेट की कितने पावर है, किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है फिजिक्स के अंदर, जब एडवांसमेंट हुआ है तो उसके बाद में मैग्नेट कई जगह पर कई वैरायटी में उसका यूज किया जाने लगा, तो आर्टिफिशियली हम लोग मैग्नेट बनाना शुरू कर दिए हाथों से। मैन मेड मैग्नेट उनको बोलते हैं। मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर एलॉयज, और इनका मिक्सर, एलॉयज बोलते हैं जो इन मेटल्स का मिक्सर होता है, उन सब के मिक्सर से जो बनता है, कैन बी मैग्नेटाइज बाय वेरियस मेथड्स। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इन सब के एलॉय को आपस में मिला के उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं। मैग्नेटाइज करने का मतलब उसके अंदर मैग्नेट जैसा बिहेव पैदा कर देते हैं किसी मैग्नेट के द्वारा, ठीक है। तो उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं, तो इससे बनने वाली जो मैग्नेट है वो आर्टिफिशियल होगी, क्योंकि बनाई है, परमानेंट नहीं है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। हम जैसा चाहे वैसे शेप के ये जो चुंबक हैं, मैग्नेट है, वो बना सकते हैं। उनमें से कुछ कैसे हैं, ये देखो। पहला है बार मैग्नेट, बार के जैसा है ना, छड़ जैसा। हॉर्सशू मैग्नेट, गोल इस तरह से, हॉर्सशू, ठीक है। यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्सशू भी यू शेप्ड का ही होता है। सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट। बेल मैग्नेट, बेल के अंदर यूज होता है।
रिंग मैग्नेट, ये सब है मैग्नेट। रिंग जो गोल रिंग के जैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट कैन बी क्लासिफाइड एज। मैग्नेट को उसके मैग्नेटिज्म, कितनी देर तक उसका मैग्नेटिज्म रहा, उस पर बेस दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट और फेराइट एंड एलॉय मैग्नेट। टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन से, कच्चा जो लोहा होता है उससे मिलकर बने होते हैं। दे कैन रिटेन देयर मैग्नेटिज्म ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इनका जो मैग्नेटिज्म है वो कुछ देर के लिए रहता है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जब उनके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक हो रहे हैं, मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो हटा दें, तो उसके बाद में उनका मैग्नेटिज्म दूर हो जाता है। ये किसी और फिर और को मैग्नेटाइज नहीं कर पाते। परमानेंट मैग्नेट कौन से हुए? आर मेड अप ऑफ स्टील, कोबाल्ट और निकल और एल्निको, ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इनसे मिलके जो बनते हैं वो होते हैं परमानेंट मैग्नेट, और एबल टू कीप देयर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड। और ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिज्म को लंबे टाइम तक बरकरार रख सकते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक पावर रहता है, चाहे उसके ऊपर से फोर्स हटा लो या फिर मत हटाओ। फिर आया फेराइट एंड एलॉय मैग्नेट। फेराइट मैग्नेट कौन सा हुआ? मेड फ्रॉम पाउडर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड के पाउडर से। बेरियम ऑक्साइड के अलावा इसके अंदर स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड भी डाल सकते हैं। तो इनसे जो बनता है वो है फेराइट मैग्नेट। दे आर ब्रिटल इन नेचर। इनको आसानी से अगर पीटे तो टूट जाते हैं, ये बिखर जाते हैं, तो उनको ब्रिटल बोलते हैं, भंगूर बोलते हैं ना। These magnets are known by trade name like magnedor and are used in areas and coils of transistors। तो ये मैग्नेट्स, इनका जो व्यापार होता है उसके नाम पे इसको रखा गया नाम मैग्नेडोर। और कई जगहों पर जैसे कि कोयल, ट्रांजिस्टर बनाते तो उसके अंदर यह यूज होते हैं, ये छोटे बड़े सब तरह के। फेराइट और एलॉय मैग्नेट कौन से हैं? एलॉय मैग्नेट आर द मैग्नेट विच आर मेड अप ऑफ मिक्सर ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन। इतने मिक्सर से जो बनते हैं वो होते हैं एलॉय मिक्सर। दीज मैग्नेट आर, ये मैग्नेट कौन से हुए? नोन बाय ट्रेड नेम सच एज एल्निको, एल्कोमैक्स। जैसे कि परमानेंट मैग्नेट थे उसी तरह ये होते हैं एलॉय मैग्नेट। एल्निको किस नाम पे है? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। एल्कोमैक्स एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, फिर आयरन। दीज मैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म इजीली। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसानी से इनका मैग्नेटिज्म पावर जाता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से होते हैं? डू यू नो व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर? यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट मिलता है हमको तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। देखो, ये एक आयरन की रॉड है, ठीक है, उसके ऊपर कॉपर का वायर जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं उसको इस तरह से कोइल कर देते हैं, लपेट देते हैं, और इसके अंदर लाइट जाने देते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस लाइट आई, तो इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये जो कॉइल है ये मैग्नेट जैसी बिहेव करने लगती है, ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट को रिपल भी करती है। तो मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि एक मैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है, तभी वो मैग्नेट कहलाती है। उसी तरह से इसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा।
जिसके अंदर अगर आयरन वगैरह होगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से बनता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैग्नेटिज्म कैसा मिलता है हमको, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, और इसका यूज मोटर्स जो घरों में यूज होती हैं, डोरबेल्स जो घंटी वगैरह है, डोरबेल्स, इलेक्ट्रिक स्विच दबाया बाहर से अंदर घंटी बजेगी, तो वे किस वजह से, मैग्नेट की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाई वाइंडिंग वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। तो आयरन के ऊपर वायर को गोल गोल लपेट के कोयल बना सकते हैं। When the current passes through it, it behaves like a magnet, but its magnetism is lost when the current in the wire is switched off. जब इसके अंदर से करंट चलता है तब तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन करंट गया तो मैग्नेटिज्म पावर चला जाएगा। क्या ज़रूरत होगी हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की, ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल।